वेलकम वेलकम टू जॉब टेक एंड अदर। इस चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। भैया एक और बढ़िया वैकेंसी आया है दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से, DSSSB की तरफ से। ये वैकेंसी बहुत बढ़िया वैकेंसी है और ज़्यादा मात्रा में वैकेंसी है। सो इस वैकेंसी के बारे में आइए हम लोग चर्चा करते हैं। कौन भर सकते हैं, कौन नहीं भर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि लगभग सभी लोग भर सकते हैं इसमें, ठीक है। सो काइंडली आप लोग बढ़िया से सुने, चीज़ को समझे। बहुत बड़ा एक्चुअली नोटिफिकेशन दिया है, बहुत 22 पेजों का नोटिफिकेशन है। सारे चीज़ पर तो चर्चा नहीं कर पाएंगे, आने वाले टाइम पे सब पे चर्चा करेंगे, सिलेबस के ऊपर भी चर्चा करेंगे। बट हम लोग देख लेते हैं इसका डेट कब से स्टार्ट हो रहा है, कब एंड हो रहा है, और कौन कौन भर सकते हैं, क्या क्या पोस्ट है, और ठीक है, इसके बारे में जानकारी अच्छे से ले लेते हैं। और इस कोरोना काल में ये वैकेंसी आया है तो समझिए सोने पे सुहागा, समझिए अपने आप को कि भाई ये बहुत सारी गवर्नमेंट अभी तो वैकेंसी रिलीज़ नहीं कर रही है, और दिल्ली गवर्नमेंट रिलीज़ की है, तो अहो भाग्य। इस काल में सूखे पे नरम मतलब पानी थोड़ा सा डाला गया है। सो चलिए इस वैकेंसी के बारे में जानते हैं। और वैकेंसी के बारे में जानने से पहले हम आप लोग से अनुरोध करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और आने वाले दिनों में और बेल आइकन को ज़रूर दबा लेंगे, क्योंकि आने वाले दिनों में इस चैनल के माध्यम से जो वैकेंसी आप लोग के बीच अपडेट करेंगे तो आपको इजीली मतलब वीडियो फॉर्म में आपको प्राप्त हो सके, इसलिए नोटिफिकेशन ज़रूर दबा के रखें, ठीक है। और ऑलवेज हम आपको 1 से 2 वीडियो डेली अपलोड करेंगे, वैकेंसी रिलेटेड अपडेट ठीक करेंगे, ठीक है। सो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप वीडियो जब देखेंगे और आपके लायक नहीं है, चाहे आप उससे अच्छे मतलब पोजीशन पे हैं, तो प्लीज़ आपने जो नीचे वाले हैं वो जो जॉबलेस हैं और इस रिलेवेंट जो तैयारी कर रहे हैं, सो प्लीज़ उनको तक शेयर ज़रूर कर दें, जिससे कि वो देख के इसके बारे में जानकारी अच्छे से ले लें। सो चलिए आज हम बात करते हैं इस वैकेंसी के ऊपर, ठीक है। सो ये वैकेंसी 12 तारीख को रिलीज़ हुआ है, ठीक है। ये देखिए आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर है। सो वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट नंबर 02021, ठीक है। और ये निकाला गया है गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली, ठीक है, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड द्वारा निकाला गया है, ठीक है। सो आइए समझते हैं। पहला नंबर इम्पोर्टेंट नोट्स है कि ये ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्ट किया जाएगा, जो भी एप्लीकेशन ऑनलाइन किया जाएगा। एप्लीकेशन रिसीव थ्रू एनी अदर मोड सेल स्टैंड रिजेक्टेड ऑटोमेटिकली। और अगर आप दूसरे तरह का मतलब स्पीड पोस्ट के थ्रू जाए, अदरवाइज केवल ऑनलाइन एक्सेप्ट होगा, अदरवाइज नहीं एक्सेप्ट होगा, ठीक है। सो आइए समझते हैं ओपनिंग और क्लोजिंग डेट कब से कब तक है। तो देखिए डेट ऑफ एप्लीकेशन जो फॉर्म भरना चालू होगा इस मंथ के 25 तारीख से चालू होगा, ठीक है, आपका ऑनलाइन फॉर्म भरना है। और क्लोज हो जाएगा अगले महीने के 24/6/2021 को, ठीक है, एक क्लोज हो जाएगा। और जो भी एप्लीकेशन होगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर रिक्रूटमेंट to the following post under different department under government of NCT of दिल्ली, ठीक है। सो ये चीज़ हम लोग जान गए कि ये आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर हुआ और ये इम्पोर्टेंट डेट है। सो जितना वैकेंसीज और नंबर ऑफ पोस्टेड है उसके बारे में समझते हैं, कौन कौन सी वैकेंसी है, ठीक है। तो आइए समझते हैं। पहला जो पोस्ट है, ठीक है, ये देखिए 33/11। नेम ऑफ द पोस्ट, पोस्ट क्या है, ट्रेनी ग्रेजुएट टीचर फीमेल। और नेक्स्ट ट्रेनी ग्रेजुएट टीचर मेल, फिर ट्रेनी ग्रेजुएट टीचर नेचुरल साइंस, इसी तरह से सोशल साइंस, मैथ्स। बट टीचर मतलब ग्रेजुएट टीचर के लिए वैकेंसीज है, आप देख लीजिए। पोस्ट हिंदी के लिए भी इतना है, 4600 ग्रेड पे है भैया। अब देखिए इसमें बढ़िया बढ़िया, एक तो ग्रेजुएट टीचर के लिए है, ठीक है। डिपार्टमेंट आपका ये हो गया डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन। पोस्ट आपका जो सॉरी जो आपका पोस्ट है वो ग्रुप
बी का पोस्ट है, ग्रेड पे 9, बहुत बढ़िया ग्रेड पे है 4600। और टोटल वैकेंसीज है आपका समझिए फीमेल के लिए 551 और मेल के लिए 556। इसी तरह नेचुरल साइंस के लिए इतना है। तो वैकेंसी नो डाउट वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, आप समझिए। हिंदी के लिए, नेचुरल साइंस के लिए, मैथ्स के लिए, सोशल साइंस के लिए, बंगाली के लिए। और देखिए सबसे बड़ा चीज़ है ना, ये प्राइमरी टीचर का भी वैकेंसी है। इसमें ग्रेड पे बहुत बढ़िया है, 4200 ग्रेड पे है प्राइमरी टीचर के लिए, 4200 पे ग्रेड। और क्या चाहिए। टोटल वैकेंसी 434 है। ठीक है। सबसे बड़ा चीज़ अब की बार यहाँ दिल्ली गवर्नमेंट नर्सरी टीचर के लिए भी वैकेंसी निकाली है। ठीक है, नर्सरी टीचर, और उसका भी ग्रेड पे 4200 है भाई, समझ रहे हैं। इसमें केवल क्या है, एनटीटी जो ट्रेनिंग जो किए हुए हैं +2 वाला जो बंदा है, और एनटीटी ट्रेनिंग जो किए हुए हैं वो भी फॉर्म भर सकते हैं इसमें, समझे ना। ये भी फॉर्म भर सकते हैं नर्सरी टीचर के लिए। नर्सरी टीचर के लिए ऐसा नहीं है कि बीएड होना ही ज़रूरी है उसके लिए। बीएड वाला तो भर ही लेंगे, बट ये भी भरेंगे। ग्रेड पे बहुत बढ़िया है भाई, प्राइमरी टीचर वाला के बराबर मिल रहा है। ठीक है, वैकेंसी भी ख़राब नहीं है, लगभग 74 वैकेंसी है। ठीक है। नेक्स्ट जो वैकेंसी है आपका जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट यानी एलडीसी के कर्मचारी का वैकेंसी है, 278 वैकेंसी है उसमें। इसका ग्रेड पे है 1900, लगभग आपका रेलवे का एएलपी के बराबर और ग्रुप डी से ज़्यादा, और ग्रुप डी से ज़्यादा। ठीक है। नेक्स्ट वैकेंसी है आपका काउंसलर का, सबसे बढ़िया, ये भी बहुत परामर्श का एक वैकेंसी है, और इसमें लगभग 50 सीट है, 50 वैकेंसी है। और ये आपका डिपार्टमेंट आ जाएगा, डिपार्टमेंट ऑफ वोमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है। और ग्रेड पे इसका भी 4200 है। नेक्स्ट है हेड क्लर्क दिल्ली अर्बन सेटलर इम्प्रूवमेंट बोर्ड के लिए, ये भी 4600 पे ग्रेड के लिए। और असिस्टेंट टीचर प्राइमरी दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल के लिए जो वैकेंसी है वो 4200 पे ग्रेड के लिए निकला हुआ है, 120 सीट है। जो म्यूनसिपलिटी के अंदर जो स्कूल्स आते हैं उसके लिए टीचर के लिए इतना है वैकेंसी भाई। और नेक्स्ट पटवारी, पटवारी के लिए वैकेंसी निकला हुआ है। तो पटवारी के लिए वैकेंसी जो है उसमें ग्रेड पे आपका है 2000, लोको पायलट से तो बढ़िया है, और ग्रुप डी वाले से भी बढ़िया है, बट सीट बहुत कम है, 10 सीट है। तो इस तरह का पूरा वैकेंसी आपका हो गया, लगभग 16 वैकेंसीज। नंबर ऑफ अगर समझे, अगर सीक्वेंस वाइज 16 पोस्ट है। ठीक है। और पोस्ट जो है, नंबर ऑफ सीट वैकेंसी जो है बहुत बढ़िया है वैकेंसी, हमको लगभग 7000 प्लस वैकेंसी है। ठीक है, 7000 प्लस वैकेंसी। और वैकेंसी ये जो अगर फॉर्म भरना होगा, जब आपको इस वेबसाइट पे जाना होगा। ठीक है, इस वेबसाइट पे जाके आप फॉर्म, चाहे इस वेबसाइट पे जाके फॉर्म आप भर सकते हैं। ठीक है। सो नेक्स्ट चलिए आगे जानते हैं क्या क्या दिया हुआ है आपका जो पोस्ट है। ठीक है, जैसे जैसे पोस्ट है आइए समझते हैं उस पोस्ट में क्या क्या मांगा है, कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं और नहीं भर सकते हैं, उसका एजुकेशन डिटेल यहाँ दिया हुआ है। ठीक है। सो आपका पे स्केल देख लीजिए, ये है वैकेंसी भी वो अच्छा खासा है भाई। प्लीज़ जो भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा, आगे हम एजुकेशन के बारे में बात करेंगे। अगर हम एजुकेशन के बारे में बात करेंगे तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सो चलिए आगे समझते हैं कौन भर सकता है कौन नहीं भर सकता है। ठीक है। सो समझते हैं आगे, इसको छोड़ देते हैं। खाली इस पे हम आपको काउंसलर के जो वैकेंसी उसके बारे में बात करेंगे, कौन भर सकता है नहीं भर सकता, क्योंकि उसमें देखिए ये काउंसलर का जो वैकेंसी है ये अलग डिपार्टमेंट आ जा रहा है ना, इसमें डिपार्टमेंट दूसरा है, एक दूसरी मिनिस्ट्री का आ जा रहा है। सो ये मिनिस्ट्री वाले भर सकते हैं, मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट के अंदर में ये पोस्ट आता है, डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट पर के अंदर में आता है। लगभग 50 सीट है। ईडब्ल्यूएस के लिए 5 सीट है,
जनरल के लिए 22 सीट है, ओबीसी के लिए 13 सीट है, एससी के लिए 7 है और एसटी के लिए 3 है, इंक्लूडिंग ओएच का आपका 2 सीट दिया हुआ है। ठीक है, और समझते हैं कौन भर सकते हैं कौन नहीं भर सकते हैं। पहला नंबर, इसके लिए एजुकेशन क्या क्या मांग रहा है। बैचलर डिग्री इन साइकोलॉजी या अप्लाइड साइंस साइकोलॉजी में होना चाहिए। दूसरा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा काउंसलिंग साइकोलॉजी एंड 1 ईयर एक्सपीरियंस वर्किंग विद द क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वर्क। ठीक है, नेक्स्ट या मास्टर डिग्री होना चाहिए साइकोलॉजी में, काउंसलिंग साइकोलॉजी में, क्लिनिकल साइकोलॉजी में, अप्लाइड में। सी, स्टडी हिंदी सब्जेक्ट एट लेवल ऑफ सेकेंडरी ऑनवर्ड। और डिजायरेबल एमफिल अगर आप किए हुए हैं तो डिजायरेबल है। नॉट एक्सीड 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए उम्र। तो भाई वैकेंसी नो डाउट बहुत बढ़िया है। चलिए, और जितनी वैकेंसी है उसके बारे में, एजुकेशन एसेंशियल जितना भी है उसके आगे हम जानेंगे। सो और समझ लेते इधर में आगे क्या चीज़ दिया हुआ है। आपका इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कैसे भरना है, ऑनलाइन मोड है आपको सब पहले ही बता चुके हैं किस तरह से भरना है। दूसरा चीज़ ये समझ लीजिए कि इसमें एग्जामिनेशन फ़ी कितना लगेगा। एग्जामिनेशन फ़ी ओनली 100 रुपया लगेगा। ठीक है, मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा। मोड ऑफ सिलेक्शन आपका होगा 1 टायर और 2 टायर भी हो सकता है, स्किल टेस्ट होगा आपका। एग्जामिनेशन शेड्यूल जो होगा ये ऑनलाइन आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। ठीक है, एग्जामिनेशन क्वेश्चन जो रहेगा बाइलिंगुअल रहेगा। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन रहेगा आपका हिंदी और इंग्लिश फॉर्म में रहेगा, 2 लैंग्वेज में पेपर में ये रहेगा आपका। नेक्स्ट, डीएससी रिजर्व राइट टू कैंसिल विड्रॉल टू क्वेश्चन एंड क्वेश्चन टेस्ट। अगर क्वेश्चन अगर गलती अगर हमारी तरफ से मतलब ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से रहता है तो उसका नो नेगेटिव मार्किंग रहेगा, तो उस पर 1 नंबर मिल जाएगा आपको। आप ये समझिए इसका सिलेबस के बारे में। ये हो गया 1 टायर का जो सिलेबस रहेगा आपका, ये सिलेबस रहेगा 1 टायर का सिलेबस। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल पूछेगा, जनरल अवेयरनेस, जनरल रीजनिंग, अर्थमेटिक एंड मैथ, हिंदी लैंग्वेज रहेगा, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव रहेगा। ठीक है, अगर 1 टायर इस तरह का क्वेश्चन और मल्टीपल क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, जब 2 टायर का एग्ज़ाम जब होगा तो सिलेबस जो 1 टायर का रहेगा वही रहेगा, और दूसरा जब सेकेंड टायर देंगे जनरल रीजनिंग रहेगा जो क्वालिफाई करेगा, रीजनिंग रहेगा, मैथ रहेगा, करंट अफेयर रहेगा। जो सेकेंड टायर है, सेकेंड टायर में और देखिए क्या क्या है। सॉरी, सेकेंड टायर में जब एग्ज़ाम होगा तो सेकेंड टायर में 2 पार्ट में एग्ज़ाम होगा, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। पार्ट 1 में देखिए रीजनिंग होगा, मैथ होगा, जनरल अवेयरनेस होगा, जिसमें से हिस्ट्री, कल्चर्स एंड डेमोग्राफी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और दिल्ली एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप मतलब बारे में बात क्वेश्चन रहेगा। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंसिव का क्वेश्चन रहेगा, और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी का क्वेश्चन भी रहेगा। और पार्ट 2 में डिस्क्रिप्टिव होगा, ऐसे रहेगा जो कि इंग्लिश में ऐसे लिखना है, एंड लेटर राइटिंग और आइडियाज़ जो है एक्सप्रेशन करना है वही इंग्लिश में करना है। तो ये 2 पार्ट में एग्ज़ाम होगा उसका सेकेंड टायर का। ठीक है, और एलिजिबिलिटी कौन इसको भर सकता है वो आप देख लीजिए। ये क्या है, कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन होना चाहिए, कहाँ का, इंडिया का, मतलब सब राज्यों के लड़के भर सकते हैं, इधर बिहार का हो, झारखंड के हो, यूपी का, सब भर सकते हैं। ठीक है, सो जिसका रिजर्वेशन है, जो दिल्ली निवासी रहेंगे उनको तो रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, सो नेक्स्ट आइए अब बात करते हैं एज रिलैक्सेशन किस तरह से मिलेगा आपको। ये देख लीजिए, SC/ST को 5 साल के लिए मिलेगा, OBC के लिए 3 साल, PWD के लिए 10 साल। आप देख लीजिए इस तरह से। और कुछ डिपार्टमेंटल कैंडिडेट का भी कुछ आप एज रिलैक्सेशन मिलेगा, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट को भी एज रिलैक्सेशन मिलेगा। सो ये जनरली जो
हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए, इसके बारे में हम डिस्कस कर लिए। और आप लोग प्लीज़ जो भी टीचर बनने का इच्छुक हैं, जो बीएड किए हुए हैं, वो ज़रूर भरें। और इस पहला चीज़ ये कि इसमें नर्सरी, प्राइमरी और ग्रेजुएट टीचर के लिए वैकेंसी निकाला है, बहुत बड़ी मात्रा में वैकेंसी है। दूसरा चीज़ एलडीसी का भी भर, जो ग्रेजुएट किए हुए हैं वो एलडीसी का फॉर्म भरेंगे, ठीक है। और पटवारी का भी वैकेंसी निकला हुआ है, 12th वालों के लिए भी दिक्कत नहीं है, वो भरेंगे। और स्पेशली 50 सीट जो है ना साइकोलॉजी जो एमए किए हैं, एमए इन साइकोलॉजी किए हुए हैं, उनके लिए 50 सीट के लिए वैकेंसी निकाला हुआ है, काउंसलर का वैकेंसी निकला हुआ है। सो प्लीज़ आप लोग फॉर्म भरें, एग्ज़ाम जरूर दें, ये बहुत बढ़िया वैकेंसी है। सबसे बड़ा चीज़ है कि इंडिया की राजधानी में जॉब है, ठीक है। सो फॉर्म भरिए। और आगे हम कुछ चर्चा करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक्चुअली एनेक्शन निकाला हुआ है, बहुत बड़ा 22 पेजों का लेक्चर है। सो इसके बारे में जानेंगे आगे, जान के किस तरह से एग्ज़ाम होगा, कैसा होगा, क्या सिलेबस है, अच्छे से डिस्कस करेंगे इसके बारे में, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं, क्योंकि बहुत बढ़िया वैकेंसी है। ऐसा वैकेंसी बार बार निकालता तो नहीं है गवर्नमेंट, हमेशा 3-4 साल के बाद ही निकालेगा। तो कोरोना काल के बीच में निकाल दे तो समझिए बहुत बढ़िया है। आप लोग जो जो एलिजिबल कैंडिडेट है, प्लीज़ फॉर्म भरें और इसको अप्लाई करें। सो थैंक यू फॉर दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आगे ज़रूर फॉरवर्ड कर दें इस वीडियो को, जिससे कि उनको फ़ायदा भी मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।